हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 एसटीए बी वालों का एग्जाम कल 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 15 शिफ्टों में ये एग्जाम होने वाला है। तो गाइस पहले तो सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों को एग्जाम देना है। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, तुक्का किस तरह से मारना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और निगेटिव मार्किंग होती भी तब भी तुक्का मारने की टेक्निक्स आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी वाला बच्चा भी बिना तुक्के के यूपीएससी प्री क्लियर नहीं कर पाता। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो पूरा श्योरिटी के साथ कह सके कि मैं 80 क्वेश्चंस कर लूंगा या 90 क्वेश्चंस कर लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 90% स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं वो तुक्के के बेस पे ही करते हैं, लेकिन उसे तुक्का नहीं बोलते हैं। उनकी साइंटिफिक अप्रोच होती है 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करने की, और यहां तो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आप इस भुलाई में न रहना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोगों के नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरह से तुक्के मारने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारा टीम मेंबर वहां पहुंचेंगे। कानपुर से या लखनऊ से एनालिसिस होगा, तो उसे मिस मत करिएगा। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स गंदा रहा तो फिर वही पहले की तरह सारी चीजें बंद हो जाएंगी। पूरी एनर्जी के साथ हमारे टीम मेंबर पूछेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, वो वाली चीजें भी हम लोग पूछेंगे कि अब कितने लोग प्रेजेंट थे एग्जाम में, कितनी कट ऑफ जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगी। कौन सी ब्रांच से हो, हम एक एक चीज उन लोगों से पूछ लेंगे, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। इस वीडियो को भी आप कम से कम लाइक्स तो कर ही देना। अगर आप लाइक भी करते हो तो बाकी यूट्यूब रिकमेंड करेगा ही, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कल से आप लोगों का लाइव एनालिसिस करवाएंगे। कल तो एनालिसिस होना ही है, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू तभी रहेगा जब आप लोगों की रेस्पॉन्स अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ। तो गाइज इस एग्जाम को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अरे ये तो सिलेबस ही नहीं है जो आप बता रहे हो। भाई आप टेक्नीशियन वाले बच्चे हो, इसलिए आप प्लीज अभी उसमें आके बीच में गड़बड़ मत करो। इन लोगों का पेपर हो रहा है ये। तो 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करना ये सबसे बड़ा टास्क है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को 90 मिनट्स में निपटाने हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ग्रुप डी में सिर्फ 100 क्वेश्चन थे, तब भी बच्चा पीछे तक पेपर नहीं देख पा रहा था, और यहां पे आप लोगों के 120 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं, इंग्लिश एक्स्ट्रा हो गई है। तो आप लोग खुद समझिए कि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम होगा, इसलिए। और वहां पे तो क्वेश्चंस 90 भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आप अपने साथ बेवकूफी करोगे, आप अपने आप को धोखा दोगे अगर आपने यहां एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो। क्योंकि यहां पे कंप्लीट क्वेश्चंस करना इसलिए जरूरी है, माइनस मार्किंग नहीं है। आप अगर 5 क्वेश्चन तुक्के से करके आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आप बहुत सारे लोगों को पछाड़ के ऊपर आ जाओगे। ये गेम इस चीज का भी है कि आप कितने अच्छे से तुक्के मार पाओगे। तो गाइस अब यहां पे देखते हैं, सबसे तुक्के की बात करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तुक्के के मेथड है, उसके अलावा यहां भी लिखे हुए हैं, कुछ चीजें यहां भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो स्ट्रेटजी है या चीज है वो ये कि पूरा पेपर 100% आप लोगों ने देखा हो। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसने पेपर ना देखा हो। अगर आप पेपर नहीं देख पाएंगे तो आप लोग समझिए आप एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग वाले बच्चे हैं उसकी कैटेगरी से बाहर हो। दूसरा, सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर करके आने हैं, देखने ही नहीं है, करके भी आने हैं। अब करके कैसे आने हैं? जैसे आप पहली बात तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट उठाओगे वो जीके उठाना। हो सकता है पिछली बार तो सेक्शन में आए थे, तो इस बार भी आप लोगों को सेक्शन वाइज मिलेंगे, जीके अलग, इंग्लिश अलग, साइंस अलग। तो सबसे पहले जीके वाला सेक्शन उठाएं और उसके जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को तो क्लियर करते ही जाइए। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है और आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन है, उस ऑप्शन को मारिए जो भी आपको लगता है, और मार्क फॉर रिव्यू करिए। टिक करने के बाद ये याद रखना, मार्क करने के बाद आंसर का जो तुम्हें मार्क करना है, सी करना है तो सी, डी करना है तो डी, डी करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा होगा कि आपको उधर से जब लौट के आओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा, या लौटने का टाइम ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन को छोड़े ना, करते हुए जाएं जो भी हो रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है, वो पहली जो चीज है वो आप लोगों को जीके करनी है। उसके बाद आप लोगों को साइंस करनी है। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से तुक्के भी मारने हैं उसकी बात करेंगे। आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है इससे मतलब नहीं है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चंस करने हैं, और आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैं आके दोबारा कर लूंगा, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करिए। क्योंकि जब आप आएंगे तो उधर से जो 24 क्वेश्चन थे उसमें जो 6 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, उन 6 क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। और अगर देखने का टाइम नहीं भी होगा तब भी आप लोगों का अगर ऑप्शन ठीक हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये पहली बात याद रखनी है आप लोगों को। समझ आ गई? सारे क्वेश्चंस देखने हैं,
पहला जो स्टार्टिंग करनी है वो जीके से करनी है, उसके बाद आप साइंस पे कूच करिए या कूदिए साइंस की तरफ, फिर उसके बाद आप आइए और फिर इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं जल्दी से, एंटोनियम सिनोनियम है या पैसेज वाले क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस आपसे जल्दी हो रहे हैं पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर उसके बाद आप रीजनिंग पे पहुंचिए और फिर मैथ्स पे पहुंचिए। एक बात और याद रखना, ये काम ना हो जाए कि इंग्लिश में ही फंसे रह जाओ। ऐसा बहुत बार होगा कि आप इंग्लिश के पैसेज को स्टार्टिंग से बार बार पढ़ोगे, उसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे जिसमें आपके बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, जबकि उसके मार्क्स वैसे श्योर शॉर्ट होते हैं। तो आप बाकी चीजों में ज्यादा टाइम ना लगा के, अगर आपको लगता है कि आप पैसेज से मार्क्स अच्छे खींच लेंगे तो पैसेज में टाइम देना और अच्छे से फिर निकाल भी लेना उसके आंसर, छोड़ के मत भाग जाना। एक चीज को पकड़ो तो उसमें टाइम लगा के उस क्वेश्चन को कर ही लेना। ये मत करना कि भैया 4 मिनट सेंटेंस को ठीक करने में लगाए, आपसे हुआ ही नहीं और फिर उसे छोड़ के भाग गए। करके जाओ उसे, जो भी करना है, जो भी आपसे आ रहा है उसे करके जाओ, निकल जाओ। और जल्दी से जल्दी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर चीज के, एक दूसरी ट्रिक ये भी कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में निकल जाओ जो आपसे हो रहा है। देखो जीके में तो एक बार आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो जीके में तो आप करके ही चले आइए सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं इंग्लिश में बाद में दिमाग लगाऊंगा, पहले मैथ्स रीजनिंग के इजी इजी क्वेश्चंस कर लूं, तो आप ये वाली चीज कर सकते हो। क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर आप लोगों के पढ़ने वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप एकदम निपटा दोगे उन्हें। लेकिन इंग्लिश में भी टाइम लगेगा चीजों को देखने में, मैथ्स में भी टाइम लगेगा, रीजनिंग में भी। तो इन तीनों सब्जेक्ट में आप पहले ये कर सकते हो कि जो पहली बार में हो रहा है उसको निपटा के चले जाओ, फिर दूसरा राउंड आके मार सकते हो। ये वाली चीजें आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो मेरा तो क्रम ये है कि सबसे पहले जीके करो, फिर साइंस करो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में फंस जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां पे फंस जाऊंगा, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके इजी क्वेश्चन करके आगे निकलो, रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस करो, फिर मैथ्स के इजी क्वेश्चन करो, फिर दूसरा राउंड आके देखो कि इंग्लिश में और कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, रीजनिंग में और कौन से कर सकते हो। पहले लास्ट तक पेपर जरूर देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो रोगे आप। अब बात करते हैं कुछ चीजों की, क्या आप लोगों की टेक्निक्स होती हैं। तो इलिमिनेशन टेक्निक, सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है इलिमिनेशन टेक्निक। जो आपके 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको इलिमिनेट करना होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, इस तरह से। या अब मान लीजिए ये इलिमिनेशन करने में ही बाकी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है। कई बार देखो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया काम आता है। मान लीजिए आप लोगों को क्या करना था, उनने बहुत सारी चीजें जोड़ के दे रखी थी या बहुत सारी चीजों की गुणा करने दे रखी थी, आपने लास्ट की डिजिट को गुणा किया। सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने चारों, आपने देखना है कि सबकी लास्ट डिजिट अलग है और वहां पे क्वेश्चन गुणा का है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट की जो डिजिट है सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई करके और आपको लास्ट डिजिट के बेस पे आंसर दे देना है। आई होप कि आप लोग उस चीज को समझ गए होंगे। अगर देखिए जैसे मान लीजिए गुणा कोई चीज दे रखी थी ऐसे, ठीक है, यहां पे भी 2 लिखा हुआ था, यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ चलिए 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। ऑप्शंस देखे आपने, देखा यूनिट डिजिट सबकी अलग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट इतना करना है, 8 छंग 48, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा लंबा सा, यहाँ भी हो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 8 छंग 48, अब बचा 8 चौक 32, बचा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो लास्ट में जिसके 2 है वही आंसर है। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जाते हैं और वो आंसर्स आप लोग कर पाओगे, ठीक है गाइज। ऐसे ही जोड़ में होता है, आपको अगर कोई चीज जोड़ने के लिए दे रखी है तो आप यूनिट डिजिट से भी जोड़ सकते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन कब यूज होता है, अप्रोक्सीमेशन तब यूज होता है जब ऑप्शंस आपको दिख रहे हो कि बहुत ज्यादा नजदीक ना हो, तब आप अप्रोक्सीमेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है कि आंसर दे रखा है 8000, 12000, 14000, 18000, इस तरीके से, तो गैपिंग काफी है। इसका मतलब है कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन में भी चीजों को जोड़ देंगे या घटा देंगे कहीं ऊपर कैलकुलेशन में, तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। इलिमिनेट करना आप लोगों को आना ही चाहिए कि किस तरीके से इलिमिनेशन होता है, बताएंगे। इलिमिनेट करने के आपको तरीके बताएंगे अभी यहाँ, ठीक है। उसके अलावा है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके बेस पे यूपीएससी वाले बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको तुक्के मारने से डरना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितना हो सके तुक्के मारिए, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ। अगर नहीं मारोगे फिर दिक्कत होगी। अब देखिए कैसे, कुछ अप्रोचेस ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच यह है कि कभी भी ए ऑप्शन मत लगाओ इजी क्वेश्चन दिखे तो, क्योंकि उसको पता है इतना इजी क्वेश्चन दिया है,
लेकिन जो ए ऑप्शन होगा वो आप लोग देखेंगे कि वो उससे बहुत मैच कर रहा होगा आपके सही आंसर के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर सोचता है इजी क्वेश्चन डाल दो, ए देखेगा सबसे पहले लगा देगा, लेकिन ऐसा 90% केसेस में देखा गया है कि इजी क्वेश्चंस का आंसर ए नहीं होता है। इसलिए ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है इजी क्वेश्चंस के केस में, और तभी आपको आंसर करना है। दूसरा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसकी ये पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका आंसर ए ही होगा। डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है ए होगा। ये मैथ्स के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। इसके अलावा अगर कोई जीके में या बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है या फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको मान लीजिए आता नहीं, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि तुक्के सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है। अब नहीं आने से अच्छा तो ये है कि कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजें कर ली जाए। तो क्या करना है, मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, और आपने देखा कि बायो का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है या जीके का क्वेश्चन है, अगर उसने उसका आंसर, कोई भी आंसर जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, आप उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो आंसर होता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आंसर को बच्चा कैच कर ले, मतलब ज्यादा समझ आए उसे। जैसे मान लीजिए बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ एक एक लाइन के, लेकिन उसने लास्ट वाला ऑप्शन में ज्यादा दे रखा है कि ये, तो वो ये चाह रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आप सही से समझ लो, तो उसका आंसर ये आप मार सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा, मैथ्स में अगर कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन दिखे जिसमें गुणा हो रही हो या भाग हो रही हो, तब आप उसका आंसर एक मार सकते हैं गुणा या भाग के केस में। लेकिन अगर जोड़ या घटा हो रहा है, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला केस है, उस केस में आपको 0 आंसर मारना चाहिए। ये 90% केसेस में देखा गया है कि अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के साथ ये केसेस आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाली चीज देखने को मिलेगी आपको कि उनके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो 1 या 0 मिलते हैं। लेकिन ये कब, मैं बता रहा हूं बार बार, अगर प्लस या माइनस दिखेगा तब आप आंसर 0 करें, अगर गुणा या भाग दिखेगी तब आप आंसर 1 करें। ये तुक्का मारने की टेक्निक है। दूसरा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री का आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये तो मैं बता चुका हूं कि मार्क फॉर रिव्यू करना है आफ्टर क्लिक, मतलब आपको आंसर देने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, देखिए यहां पे साइन की पावर 36 थीटा प्लस कोस की पावर 38 थीटा बराबर क्या आएगा यहां, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखिए, या और नीचे ऑप्शंस आपको ऐसे दे रखे हैं, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए साइन ए प्लस वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या ये जो भी है, जो भी चीजें दे रखी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, जो थीटा की वैल्यू है, आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है कोई, तो आप थीटा की वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लीजिए और थीटा की वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लीजिए। ऐसा होता नहीं है, इतने बड़े नहीं आते, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, और फिर वही थीटा की वैल्यू आप यहां रख के निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कोई भी इक्वेशन देखिए, आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं आ रहा है किसी चीज का, जैसे ये आपको ये नहीं पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मान लीजिए आपको नहीं पता है, आप यहां थीटा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू, ठीक है। मेरे हिसाब से 0 और 90 को छोड़ के बाकी वैल्यूज रखी जानी चाहिए, ज्यादा फायदा होता है। लेकिन आप यहां पे तो 0 और 90 का केस रखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 0 और 90 के बीच की वैल्यू रखते हैं आप। अगर यहां वैल्यू रखेंगे थीटा की, चाहे 30 रखिए, चाहे आप कुछ भी रखिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो ट्रिगोनोमेट्री के केस में अगर कोई चीज एंगल की फॉर्म में दे रखी है और उसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उस एंगल की डायरेक्ट वैल्यू रख के, जो वैल्यू 0 और 90 के बीच की हो, आप रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। और बाकी वो वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए यहां दे रखा था, ऑप्शंस में दे रखा था, ये वाला देखा कुछ दे रखा है यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू यहां रखी है उससे निकल के आया मान लीजिए 2, तो आप यहां भी वो थीटा की वैल्यू रखिए और जिससे 2 आ जाएगा वही आप लोगों का आंसर होगा। ये तुक्के मारने वाली बात बता रहा हूं मैं, अगर आपको नहीं आता है तब की बात बता रहा हूं, ठीक है गाइज। तो इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हैं। दूसरी जो शॉर्टकट है, अगर कहीं भी आप लोगों को 5 की कोई घात दिखे तो उसे कभी भी 5 की फॉर्म में सोल्व ना करें। जैसे ये 112 लिखा हुआ है,
और गुणा कर रखा है 5 की पावर 4, तो इसे 5 की पावर 4 ना करके इसे 10/2 कर लो, 10 की पावर 4 कर लो, 2 की पावर 4 मतलब 16 कर लो। अब देखो 16 7 112 हो गया, तो डायरेक्ट कट जाता है। तो कहीं भी अगर 5 दिखे तो उसे 10/2 की फॉर्म में किया करो, उससे आसानी होती है। ठीक है गाइज। दूसरी चीज, हार्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ए करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन का आंसर आपको ए नहीं करना है, ऑप्शंस देखने हैं। दूसरी चीज, कहीं पे अगर ऑल ऑफ द अबव आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ये देखिए तुक्का मारने वाली बात हो रही है सिर्फ। अगर अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री है उसके बाद अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है तो आपको पॉसिबिलिटी होगी कि उसका आंसर वही होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहां पे कोई क्वेश्चन दिया, यहां पे 3 चीजें दी, तो अगर कोई चीज आपको डिफरेंट दिख रही है तो उस आंसर को आप टिक कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है कि ये चीजें सही होती हैं। और मैक्सिमम चीजें मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि आप एनालिसिस जरूर देखना। अगर आपने एनालिसिस देखा तो निश्चित तौर से इस चीज की गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। सिर्फ 1 से 2 दिन का जो आपने आज का एनालिसिस देख लिया, मान लीजिए कल को एनालिसिस होगा, आपने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस देख लिया, आप उसी बेस पर तैयारी करिए। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि वन वर्ड क्रेसी से आया है तो आप सारे क्रेसी की चीजें रट डालिए। अगर आपको लग रहा है कि एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव के रूल एक बार और दोहरा लीजिए। आपको जो चीजें वहां दिखें, आपको दिख रहा है कि 10th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कर रहा है, आपको पता है कि आपके 10th की एनसीईआरटी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने देखा कि ये चीज थोड़ी सी नहीं आई है, डिफेंस से पूछ रहा है, इसरो से मिसाइलों से पूछने शुरू कर दिए, आप सारी मिसाइलें पढ़ लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। प्लीज आप लोग एनालिसिस जरूर से जरूर देखिएगा, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक क्वेश्चंस जरूर से जरूर देख लीजिएगा। कल आप लोगों को पता चलेगा, जब आप लोग लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे फिर आके कहोगे कि भैया ये क्या हो गया। दूसरी चीज, कई बार ये देखा गया है कि क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो बी और सी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों को तुक्का मारना पड़े तो आप बी या सी में से मारें। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप ये सोचते हो कि पहले का बी मार दूं, दूसरे का सी मार दूं, तीसरे का ऐसे करेंगे दिक्कत हो जाएगी। या तो बी ही मारना या फिर सी ही मारना, इस तरीके से ही करना। इसके साथ इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो अगर आपने देखा है कि जब आपने 10 क्वेश्चंस की, मान लीजिए आपने क्वेश्चन करते हुए गए होगे तो आपको पता होगा कि यार बी ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज हो गया है, उस केस में सी यूज कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि बी सी तो बहुत ज्यादा ही यूज हो गए हैं, मतलब सब बी और सी, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बी और सी ही थे जो आपने सोल्व करके करे हैं, उस केस में आप आंसर ए करिए। ये अलग अलग टाइप्स हैं जिस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, मैंने कंफ्यूज नहीं किया, आप अपने तरीके से करके आ जाइए। फिर देखिए एग्जामिनर जब कोई भी चीज बनाता है तो उसका, अब पहले ये इस तरह का लफड़ा हो गया था, वो बाद में बताएंगे आपको। इस तरह की चीज हो गई थी कि एक बार मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं आता था वो लोग भी पास कर गए थे। उसके कारण ये था कि ए लगा रखा था, सीरीज पूरी ए, और उसने भी ए लगा दी और वो बंदा पास हो गया। इस तरह से उसके बाद ये रूल बना है कि अगर आप पेपर बना रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप तो हर किसी ऑप्शन का वेटेज लगभग सेम होना चाहिए। अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सारे ऑप्शंस 24 बार लगभग आने चाहिए। 1-2 ऊपर हो सकता है लेकिन ये बना हुआ है रूल की लगभग इतना होना चाहिए। तो आप उस चीज को ध्यान रख ही सकते हैं। आपको लग रहा है कोई ऑप्शन कम यूज हुआ है तो आप अपने तुक्के में उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तुक्के तभी मारे जाते हैं जब कुछ नहीं होता है। बाकी आप लोगों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन वाला जो बैच है वो अभी रोका हुआ है। आप लोगों का जैसे ही एग्जाम खत्म हो रहा है 15 को, उसके बाद ये वाली चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पेपर दे के आइए और फिर दिल लगा के आप लोगों को जुटना है एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए भी। साथ में आप लोग एएलपी टेक्नीशियन और जेई उसका आप लोगों का बैच स्टार्ट हो गया। वीआईपी और गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप लोग जरूर से विजिट करिएगा, उसको देखिएगा। यही कुछ चीजें थी जो आप लोगों को देखनी है। तो आई होप कि आप लोगों ने लगभग सारी चीजें देख ही ली हैं। हाँ, एक मैचिंग वाले क्वेश्चंस में तुक्का लगाना बहुत आसान होता है। जैसे थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को मैचिंग का क्या है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नदी लिखी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे बांध लिखा हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे जो नदी है, यहाँ पे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक, और यहाँ पे गंगा नदी का कोई भी बांध मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए चलो टिहरी बांध मान लेते, माना है मैंने, गलत हो सकता है, ये गलत ही है। अब आपको सिर्फ ये पता है कि गंगा नदी भागीरथी पे बना है, वैसे ये चलो जो भी है भागीरथी। अगर आपको ये पता चल गया कि भागीरथी नदी पे, देखिए यहाँ पे A B C D
और यहाँ पे 1 2 3 4। अगर आपको ये पता चल गया कि भागीरथी का जो है वो टिहरी से मैच है, तो आप जो नीचे के ऑप्शन है उसमें बस ये देखिए एक के सामने डी कितनी जगह पे है, तो आप देखेंगे कि एक के सामने डी अगर एक ही जगह पे है तो आपका आंसर वही हो गया। अगर आपको 2 जगह पे है तब आपको 50-50% है, फिर आप एक आध और ऑप्शन आता है तब तो आप ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज उन दोनों में से किसी को करिए। तो ये साइंटिफिक तरीका हो गया तुक्का मारने का, अदरवाइज आप कुछ भी मार के आएंगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप लोगों की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है 50% तक, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप लोग जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को करिएगा और मैचिंग वाला 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो गाइज बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एनालिसिस देखना, एनालिसिस के बेस पे ही अपनी आगे की चीजों को करना स्टार्ट करना। सिलेबस आप लोगों ने कर लिया है, बेस्ट ऑफ लक है, और दिल लगा के आप लोग पेपर देना बहुत अच्छे से, और सबसे पहला टारगेट रखना कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोग देख पाओ। इससे बड़ा टारगेट कुछ नहीं होना। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप अपने आप को समझना कि आप लगभग बाहर हो, क्योंकि भैया पीछे इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस देखने ही हैं हर हाल में, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों की चीज़ें थी, इतनी चीज़ें आप लोग जरूर से जरूर करिएगा, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन विजिट करना, चाहे एग्जाम के बाद या अभी आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, डेली के टारगेट्स जो हैं वो आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। 15 तक आपका पेपर है तो 16 से स्टार्ट कर देंगे। 16 तारीख से आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो कंटिन्यूसली आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करिए, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आके टेस्ट लगाइए। बस ये चीज़ें आप लोगों को लगातार करनी है, तो आप लोगों का जो फ्लो है, जो आपकी फाउंडेशन है वो अभी बन जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। और इस टाइम के अंदर अगर आप लोगों ने फाउंडेशन विकसित कर ली तो आपके सामने आगे कोई भी एग्जाम आएगा, आप उस एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और कानपुर से लाइव रहेंगे कल। वीडियो को शेयर बहुत करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कल वाली वीडियो को तो भूलना मत, क्योंकि अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा दिखेगा तभी हम कंटिन्यू करेंगे लगातार 15 शिफ्टें, अदरवाइज हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए कल की वीडियो को जितना पॉसिबल हो अपने DRDO वाले ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। टेक केयर।